है, योगेंद्र गुप्ता जी, संभावना ही नहीं है कोई, कोशिश क्यों करें? देखिए, राजस्थान की जनता परिवर्तनशील है और इसीलिए कभी रिपीट नहीं करती। अब थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए कि क्या थर्ड फ्रंट की संभावना है। मैं कहता हूं कि क्या तीसरे दल की संभावना है, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीसरे दल के रूप में आम आदमी पार्टी के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी पहली बार मैदान में है, और इसी वजह से इस बार आप वो देखेंगे जो राजस्थान की राजनीति में कभी हुआ नहीं, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से राजस्थान को मुक्ति मिलेगी और आम आदमी पार्टी शासन में आकर सुशासन का एक मिसाल यहां पर पेश करेगी। योगेंद्र गुप्ता जी, आपको कौन सी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं राजस्थान में, कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पाले में, जिसे लेकर आप इतने आश्वस्त हैं कि इन पॉइंट्स को उठाकर हम सत्ता में आ जाएंगे? आप समझिए, अगर दोनों दलों का शासन इतना बढ़िया होता, जितना एक दूसरे अपने अपनी पीठ थपथपाते हैं। अच्छा, मतलब अपने तो पूरे मेरा शासनकाल में सवाल उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं। सुमित जी, मेरा सवाल है ना बहुत छोटा सा, अगर ये दोनों इतने आश्वस्त है, इनका शासन इतना बढ़िया होता, तो मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि राजस्थान की जनता कभी भी आपको रिपीट क्यों नहीं करती? वो इसलिए रिपीट नहीं करती क्योंकि आपके शासन नहीं, आपके कुशासन से दुखी है। और फिर वो आपको बदलती है कांग्रेस को, भाजपा को दोबारा 5 साल बाद गुलाबी तो लेती है। हाँ, नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। आप वही बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि उनके पास नहीं, ऑप्शन आया था बीच में 5 साल पहले, घनश्याम तिवारी लाए थे, लेकिन क्या हुआ उनका? देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या कहा, एक जमींदारा पार्टी भी आई थी, मैंने आपको क्या कहा सुमित जी, मैं आपको शुरू में हनुमान बेनीवाल भी आए थे, मैंने आपको शुरू के बयान में ये कहा कि थर्ड फ्रंट नहीं, तीसरी पार्टी की बात करिए। अब कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा ऐसा कौन सा दल है जो राष्ट्रीय दल है? मुझे नाम बता दीजिए। आम आदमी पार्टी है। ऐसा कौन सा दल है तीसरे रूप में जो 2 राज्यों में शासन कर रहा है? नाम बता दीजिए। वो भी आम आदमी पार्टी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि दिल्ली में लगातार 3 बार शासन, पंजाब में शासन, गुजरात में 14.5% वोट शेयर, 5 सीटें, गोवा में 2 सीटें, 6% से ज्यादा वोट शेयर, ये सारी कहानी बता रही है कि आम आदमी पार्टी के रूप में एक सशक्त विकल्प इस वक्त राजस्थान में आ चुका है। इसलिए सुमित जी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं आपकी इस वाले मंच में कि अब आम आदमी पार्टी के रूप में ऐसा सशक्त विकल्प मिल चुका है जिसकी वजह से अब इन दोनों दलों को राष्ट्रीय पार्टी होने का जो दर्जा अभी मिला है आप लोगों को, आम आदमी पार्टी को वो भी एक अचीवमेंट है। शैलेंद्र धाबाई जी, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी और उसके बाद जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला आम आदमी पार्टी को अभी 4 दिन पहले, वो भी एक अचीवमेंट है, और उस अचीवमेंट को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते थे, वो सबसे कट्टर बेईमान पार्टी निकली। ये कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आम आदमी पार्टी की आम आदमी की तरह रहेंगे, वो सारी चीजें। अरे आपकी ईमानदारी कहां है? आप बताइए ना, रोजगार, इसका मतलब वो आप इसका मतलब मान लें कि आप ईमानदार पार्टी नहीं रहे। ये तो आपने क्लियर किया। सतपाल मलिक की बातों का जवाब दीजिए। सतपाल मलिक की बातों का जवाब दीजिए। सतपाल मलिक की बातों का जवाब दीजिए। एक चीज का जवाब दे देंगे, आपको बता रहा हूं शो में सतपाल मलिक की बातों का भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए, हम मान जाएंगे। आप बता दीजिए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप अरे सतपाल मलिक 9 साल में क्या कहा सतपाल मलिक ने? बताइए ना, क्या कहा? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा मुझे गोवा में कोई आधार होना चाहिए। आधार है, आधार नहीं होता, आधार है, आधार है जी। आप बता दीजिए कोई भ्रष्टाचार का मामला केंद्र में हो, बताइए ना। बता रहा हूं मैं आपको, बता। उन्होंने क्या कहा, गोवा में मैंने जब भ्रष्टाचार की शिकायत की तो 7 दिन में मुझे गोवा से भगा दिया गया, इसलिए क्योंकि आप गोवा में करते ना दिखाएं, डॉक्यूमेंट दिखाएं। आपके क्या किया? आपके राज्यपाल बिना आधार की बात करना गलत होता है, बिना तथ्यों के साथ। अरे आपके तो 2 मंत्री जेल में बैठे हैं, उनको पहले देख लीजिए। अभी अपने आप केजरीवाल जी को बचा लीजिए, जो आप शिक्षा से शराब की नीति तक आप जिसके अंडर में आ गए हैं, शराब नीति आपने दिल्ली में लागू कर दी है। इस तरह से आप 45 करोड़ रुपए करिए, 9 करोड़ के पर्दे, 2.5 करोड़ की। अरे भाई साहब, बहस पे अगर भ्रष्टाचार इस तरह की बात करते हो, जो भ्रष्टाचार सुमित जी अगेंस्ट विरोध में आए थे, आज वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई। ये पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया। इसलिए हमको हेमंत बिस्वा करने की बात कौन है? पहले आप संगठन खड़ा करें, जरा बताइए ना। संगठन खड़ा करें, कौन लगते हैं आपके? जरा बताइए। आपकी कांग्रेस कौन लगते हैं? जरा बताइए आप बताइए जरा, कौन लगते हैं आपके? अरे भाई साहब, मेरी बात संगठन खड़ा करें। पहले भी आप 142 सीटों पे लड़े थे, जमानतें जब्त हो गई। अरे क्यों? आप देखिए उत्तराखंड, तो दिल्ली में लड़ रहे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जमानतें जमानतें जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी का चरित्र एक्सपोज हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में दिल्ली और पंजाब ये भी आम आदमी पार्टी के हाथ से जाएगा। एक्सपोज हुए ना, पेट्रोल डीजल पे। ठीक है योगेंद्र जी, एक्सपोज हुए, रोजगार पे एक्सपोज हुए। योगेंद्र जी अकेले आ रहे हैं दिसंबर में, या फिर हनुमान साथ में आएंगे? देखिए,
हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, हाँ आपके ही संवाददाता ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आज की तारीख में तय है कि हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक संभावना खेल होगा। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो डिसाइड करेगा। पर अभी तक ये निश्चित है कि हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और खुद हमारे जो पाठक जी कह के गए हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इस चुनाव को याद करेगी।